थर्मोडायनामिक्स दो अल्फाज से मिलकर बना है, थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो मतलब हीट, मिलता जुलता लफ्ज़ थर्मोमीटर सुन रखा है, और डायनामिक्स मतलब है मोशन, जिसका ऑपोजिट होता है स्टैटिक यानी रुका हुआ। इसलिए हम थर्मोडायनामिक्स को कहते हैं ब्रांच ऑफ हीट जो कि डील करती है विद लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और वाइस वर्सा। बेसिकली टू लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स को कहेंगे हीट इन मोशन। थर्मोडायनामिक्स वो सब्जेक्ट है जो एक्सप्लेन करता है वर्किंग ऑफ हीट इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स और हीट पंप, जो कि रेफ्रिजरेटर ही का समझ लें टेक्निकल नाम है। मेन टॉपिक हीट इंजन पढ़ेंगे, हीट पंप उसका रिवर्स होगा। कुछ अल्फाज टर्म्स जो कि थर्मोडायनामिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी वो हैं सिस्टम, सराउंडिंग्स यानी इर्द गिर्द का एरिया, बाउंड्री जो कि सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट करती है, और स्टेट वेरिएबल्स जो कि सिस्टम की करंट स्टेट यानी करंट हालत पे डिपेंड करते हैं, ना कि उस पाथ पर जिससे होकर वो उस पर्टिकुलर स्टेट पे पहुंचाए। थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इक्वल हो जाना, थर्म का यानी टेम्परेचर का। जब टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर को इन कांटेक्ट लाया जाता है तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में, और तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। इस एग्जांपल से ये पता चला कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू हीट डिफरेंस। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद, नेचुरली, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। वर्क को डिफाइन किया जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थर्मोडायनामिक्स में वर्क्स किसे कहते हैं? जब कोई सिस्टम एक्सपैंड होता है इसका मतलब वर्क हो रहा है, और ऐसे वर्क को पॉजिटिव वर्क कहते हैं। सिस्टम बाउंड्री के जरिए फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन सराउंडिंग्स, यानी सिस्टम के बाहर वाले हिस्से को डिस्प्लेस करता है। सम ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर इंटायर बाउंड्री को कहते हैं वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स। इसी तरह जब कोई सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका भी मतलब है कि वर्क हो रहा है, और ऐसे वर्क को नेगेटिव वर्क कहेंगे। तो अब से कन्वेंशनल ये बनी कि जब सिस्टम वर्क करेगा तो उसको पॉजिटिव वर्क कहेंगे, और जब सिस्टम पे वर्क होगा तो उसको नेगेटिव वर्क कहेंगे। इंटरनल एनर्जी, एन को मैंने डिफरेंट कलर और स्टाइल में इसलिए लिखा है कि इससे हमें इसका स्टेट वेरिएबल याद रहे। यानी इंटरनल एनर्जी का सिंबल जो है वो क्या है? डेल्टा यू, एन का उल्टा। ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं, और इनकी तमाम काइनेटिक एनर्जीज और पोटेंशियल एनर्जीज का सम इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल यानी लीनियर भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, और वाइब्रेशनल, सभी तरह की हो सकती है। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उससे एसोसिएटेड रैंडम मोशन और एनर्जी इंक्रीज हो जाती हैं। हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। इसी तरह अगर वर्क किया जाए ऑन सब्सटेंस तो तब भी उसका रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी वर्क एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। याद रहे, जब भी हीट, वर्क या दोनों ट्रांसफ़र की जाए टू अ सब्सटेंस तो अब सब्सटेंस में उन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। Study with me, a learning experience.